दोस्तों, अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने साइबर हमले को लेकर के एक खतरनाक हाई रिस्क अलर्ट जारी किया है। इस नए हमले का नाम है घोस्ट पेयरिंग अटैक और इसमें आपका WhatsApp अकाउंट बिना पासवर्ड, बिना OTP और बिना सिम बदले ही हैकर के हाथ में लग सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं अंजलि राजपूत। आइए अब समझते हैं कि ये घोस्ट पेयरिंग अटैक आखिर है क्या। दोस्तों, यह हमला इतना खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अकाउंट किसी और के हाथ में चला जाएगा। हैकर WhatsApp के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत फायदा उठाता है और आपके अकाउंट को अपने लैपटॉप या ब्राउजर से लिंक कर लेता है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि इसमें ना तो पासवर्ड चोरी होता है, ना सिम स्वैप होता है और ना ही कोई अलर्ट आता है, यानी कि टोटल साइलेंस अटैक। अब जानते हैं कि आपका WhatsApp अकाउंट हैक कैसे होता है। अक्सर शुरुआत होती है एक बिल्कुल से नॉर्मल मैसेज से, जैसे कि हाय चेक दिस फोटो, और यह मैसेज आपको किसी जान पहचान वाले कॉन्टेक्ट से आ सकता है। आप सोचेंगे कि फोटो ही तो है, क्या नुकसान होगा। बस यही आप फंस जाते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, एक फर्जी फेसबुक जैसा पेज खुलता है। वहां कहा जाता है कि कंटेंट देखने के लिए वेरीफाई करें। आपसे आपका मोबाइल नंबर डालने को कहा जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है। कुछ आसान से स्टेप्स पूरे करते ही आप अनजाने में ही सही पर अपने WhatsApp अकाउंट को हैकर के सिस्टम में खुद ही लिंक कर देते हैं। आइए समझते हैं कि आपका डिवाइस या आपका WhatsApp लिंक होते ही क्या नुकसान होते हैं। एक बार डिवाइस लिंक हो गया तो हैकर को WhatsApp वेब जैसा पूरा कंट्रोल मिल जाता है। वो आपके पुराने मैसेज पढ़ सकता है, नए मैसेज रियल टाइम में देख सकता है, आपकी फोटो, वीडियोस और वॉइस नोट्स तक दिख सकता है, आपकी तरफ से किसी को भी मैसेज भेज सकता है। एक बार अगर आपका डिवाइस लिंक हो गया तो हैकर को WhatsApp वेब जैसा पूरा कंट्रोल मिल जाता है। वो कर सकता है आपके पुराने मैसेज रीड, नए मैसेज रियल टाइम में देख सकता है, आपकी फोटो, वीडियोस और वॉइस नोट्स तक भी देख सकता है, और इसी के साथ वो आपकी तरफ से किसी को भी मैसेज भेज सकता है। आपकी प्राइवेट और ग्रुप चैट्स तक वो पहुंच सकता है। मतलब आपकी पूरी निजी जिंदगी खतरे में। आइए समझते हैं कि इस खतरे से खुद को कैसे बचाया जाए। CERT इन ने साफ साफ चेतावनी दी है कि किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो आपके दोस्त ने ही क्यों ना भेजा हो। WhatsApp या Facebook के नाम पर आने वाली कोई भी बाहरी वेबसाइट पर नंबर या OTP ना डालें। WhatsApp सेटिंग में जाकर के लिंक्ड डिवाइसेस बार बार चेक करें। अगर कोई अनजान डिवाइस दिखे तो तुरंत लॉग आउट करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें, यह बहुत जरूरी सुरक्षा है। फोन और WhatsApp को हमेशा अपडेट रखें। WhatsApp वेब सिर्फ अपने भरोसेमंद सिस्टम पर ही इस्तेमाल करें। इस बारे में हमने जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से भी बात की है। आइए सुनते हैं उनका इस पर क्या कहना है। 3 ऐसी सिस्टम के अंदर कमजोरियां हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं क्रिमिनल्स। पहला, कॉल स्पूफिंग, SMS स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। मैं आपके नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, आप ही का नंबर दिखाई देगा और आपकी आवाज में बात होगी क्योंकि क्लोन हो जाती है AI के थ्रू। अब लोग एकदम से ट्रस्ट करके वो फॉलो कर लेते हैं कि अरे मैं मुसीबत में हूँ, जरा पैसा ट्रांसफर करो या जरा ये कर दो, या कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी, कुछ ऐसा भी करा सकते हैं। पता पड़ा उसका पैसा निकल गया बिकॉज यू इन योर वॉइस फ्रॉम योर नंबर आस्क्ड हिम टू डू समथिंग। तो इससे बचे कैसे? क्योंकि यदि मुझे अपने किसी नोन के आवाज में उसी के नंबर से कॉल आएगा तो मैं तो फॉलो करूंगा। बचने का तरीका बड़ा सिंपल है, कॉल बैक करो। कॉल बैक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल कॉल ओरिजिनेट तो कर सकता है उस नंबर से। अच्छा, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। कॉल को काट लोग कॉल बैक ही नहीं करते। ओके, आप तुरंत रिक्वेस्ट आई, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, अरे भाई एक बार लूप क्लोज कर लो ना। अब लोग जो कॉल बैक करते भी हैं तो कहते हैं साहब वो फोन बिजी आ रहा था उसका, वो तो आएगा ही, क्रिमिनल ने बिजी कर रखा है। क्योंकि क्रिमिनल नहीं चाहता कि आप कॉल बैक करके क्लैरिफाई कर लो, तो क्रिमिनल तुरंत सामने वाले को बिजी कर देता है एंड देन आपको उसके नंबर से कॉल करके पैसे मांगता है और वो बिजी किया रहेगा उसको। बट देन यू डोंट नीड टू टेक एक्शन। जब तक आपकी कॉल बैक पे बात ना हो जाए, जो बंदा 2 सेकंड पहले या 2 मिनट पहले आपको कॉल करके पैसे मांग सकता है, वो 2 मिनट बाद बिजी कैसे हो गया? फिर क्रिमिनल को ये भी पता होता है कि आपका बेटा फ्लाइट में बैठ रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन जगह जगह से लीक होती है कि वो तो लीक हो जाती है। पता आपकी ये चीज लोग सबसे पहले स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं और जगह। अब उसने जैसे कहा ये फ्लाइट में इतने बजे की फ्लाइट ले रहा है, उस समय उसकी आवाज में उसके नंबर से कॉल आएगा।
अब आप क्या कॉल आएगा, मैं कस्टम में फंस गया हूँ और मेरे बैग में कुछ निकल आया और पता नहीं, और मुझे फ्लाइट बोर्ड करनी है और प्लीज हेल्प करो। आपको पता है कि यार ये तो मुझे ही पता था ये चीज, और उसी की आवाज में आ रहा है। एंड जब आप कॉल बैक करोगे उस नंबर पे तो वो बिजी देखेगा कि वो एक्चुअली तो बंदा फ्लाइट में है, तो वो तो अनरीचेबल। बट देन यू थिंक हो सकता है कस्टम वालों ने फोन ऑफ कर दिया हो, आपके दिमाग में कहानी बनने लगती है। ये सब होगा, बट जब तक आपकी कॉल बैक पे बात ना हो जाए, डोंट ट्रांसफर मनी। जिससे कॉल आ सकता है उससे कॉल रिसीव भी हो सकता है, सिंपल सी बात। आइए अब जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा हाई अलर्ट टिप्स। जल्दबाजी में कोई भी लिंक ना खोलें, देखो क्या आया है जैसे मैसेज से सावधान रहें। अगर आपका अकाउंट अजीब बिहेव कर रहा है तो तुरंत एक्शन लें। CERT इन ने ऑफिस और कंपनियों को भी कहा है कि कर्मचारियों को साइबर फ्रॉड और फिशिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाए। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किए जाएं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक पर नजर रखी जाए। हमने मैंडेटरी कर दिया कि आप जब तक मोबाइल नंबर नहीं दोगे आप परचेज नहीं कर सकते। मॉल में जाइए, वो हक से मोबाइल नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर दीजिए, आपको भी नहीं देना तो वो ऐसे देखता है कि आप क्या अनपढ़ आदमी है। वो बिना मोबाइल नंबर के 99% कोशिश करेगा कि मतलब आपको हैरेस भी कर देगा कई बार कि सर मोबाइल नंबर देने में क्या, रेस्टोरेंट मोबाइल नंबर दे दीजिए, बिल्डिंग है मोबाइल नंबर दीजिए। पर ये सबने सिक्योरिटी की गारंटी ले रखी है। मैं उस बिल्डिंग में गया था, ये इन्फॉर्मेशन अब वो लीक हो गई थी तो वो भी मेरे खिलाफ यूज हो सकती है। पहले तो मुझे एक ऑप्शनल प्रोविजन चाहिए, यदि मुझे नहीं देना है तो दिस इज माय राइट। यदि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है तो क्या मैं एंट्री नहीं कर सकता किसी बिल्डिंग में, या मैं परचेज नहीं कर सकता, या मैं टैक्सी नहीं बुक कर सकता? आई शुड हैव ए राइट। वो राइट ही छीन लिया आपने कहा नहीं, पहले अपनी प्राइवेसी। अभी क्या हो गया है कि जिस तरीके मेरे ख्याल से जो मांग रहा है ना वो इतना एग्रेसिव है, उसको लगता है ये तो हक है मेरा, तो आप वैसे ही सरेंडर कर देते हो। हाँ ठीक है, सिक्योरिटी में घुसने, जैसे बिल्डिंग में घुसने नहीं देगा वो। अरे भाई दूसरा ऑप्शन बताओ ना। तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है साहब। तो फिर आपको लगता है अब क्या। सो पहले तो ये जो मानसिकता, आपसे ज्यादा मुझे सामने वाले को भी जवाबदेह बनाना है कि जो मांग रहा है उसको पता होना चाहिए कि आपने मांगा और ये लीक हुआ तो 250 करोड़ की पेनल्टी आप पे भी लगनी चाहिए। उसकी जवाबदेही उसको पता ही नहीं है। DPTP बिल यही कहता है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हमारा, इट सेज लाइक दैट। बट ये उनको पता ही नहीं है। वो तो अभी ऐसे मांग रहे हैं, अपना आधार कार्ड की फोटो दीजिए, ये भी दीजिए, सब दे दीजिए। आपने ले लिया, बट देन आर यू इंश्योरिंग इट टू बी सिक्योर? वो तो है ही नहीं ना, वहां से भी निकलता है। दोस्तों ये कोई छोटा खतरा नहीं है, ये हाई रिस्क साइबर अटैक है। आपका व्हाट्सएप सिर्फ चैट नहीं, यह आपकी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल बातें और प्राइवेसी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप या आपके चाहने वाले इस अटैक से बच पाएं।